अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को याद होगा कि 2025 में चाइना की एक मेगा डिफेंस डे परेड हुई थी, या फिर उनकी जो रिपब्लिक डे परेड है जहां पर उन्होंने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट शो किया था। 2025 की जो उनकी परेड थी उसका लेवल ही और था, जहां पर बहुत सारे वेपन सिस्टम्स को डिस्प्ले किया गया और उनमें से बड़ी जो वैरायटी थी वो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम्स थे, जिनमें फिर हाइपरसोनिक वेपन्स भी शामिल थे। जो दो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरसोनिक वेपन्स थे वो एक YJ-17 था और एक YJ-19 था। दोनों ही यहाँ पर चाइना के एंटी शिप लाइनअप के हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, लेकिन जो YJ-17 है वो शिप लॉन्च्ड हाइपरसोनिक है या फिर लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च होने वाला हाइपरसोनिक है, और जो YJ-19 है वो सबमरीन लॉन्च्ड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। पास्ट में हम YJ-17 को डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो गई है कि वो वेपन सिस्टम जो है वो सरफेस लॉन्च के लिए है, यानी कि सब सरफेस लॉन्च के लिए नहीं है। अंडर सी लॉन्च के लिए या फिर सबमरीन लॉन्च के लिए YJ-19 को स्पेशली चाइना की तरफ से डेवलप किया गया है। तो अब इसी YJ-19 मिसाइल को लेकर एक स्ट्राइकिंग रिपोर्ट आ रही है, और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट या फिर अपडेट है ये कंफर्म्ड हो चुकी है। चाइना का जो स्टेट ओन्ड मीडिया है उसने खुद इसको पब्लिश किया है, और अब इस टाइम के ऊपर वेस्टर्न जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि चाइनीज नेवी की तरफ से ये जो YJ-19 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है इसको उन्होंने अपनी टाइप 39B क्लास की सबमरीन के ऊपर ऑपरेशनल कर दिया, जिन्हें युआन क्लास की सबमरीन्स भी कहा जाता है। और गेस व्हाट कि ये वही सबमरीन्स हैं जो कि पाकिस्तान नेवी हंगोर क्लास की डेजिग्नेशन के अंडर चाइना से प्रोक्योर कर रही है, और 4 के करीब उनको हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे जो चीज हम आज से कुछ महीने पहले स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमारी जो हंगोर क्लास की सबमरीन है या टाइप 39B क्लास की सबमरीन्स के साथ चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स को इंटीग्रेट करने वाला है, तो आज चाइना का स्टेट ओन्ड मीडिया उसने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है, बिकॉज चाइना के बाद सबसे ज्यादा नंबर में ये जो टाइप 39B या फिर हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं इनको पाकिस्तान नेवी ऑपरेट करेगी। किसी को इस टाइम के ऊपर चाइना ने अपनी ये जो एडवांस्ड सबमरीन्स हैं AIP सिस्टम्स वाली इनको ऑफर तक नहीं किया, और पाकिस्तान इसको न सिर्फ 8 के नंबर में अपनी सर्विस में शामिल कर रहा है, बल्कि इनमें से जो 4 सबमरीन्स हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में बन रही हैं। तो ये जो इस टाइम के ऊपर नई डेवलपमेंट है, टाइप 39B क्लास की युआन सबमरीन्स को दुनिया की वन एंड ओनली डीजल अटैक सबमरीन्स या फिर कन्वेंशनल सबमरीन्स बना देता है, जिनके ऊपर हाइपरसोनिक वेपन्स इंटीग्रेटेड हैं और ऑपरेशनल हैं। बाकी पूरी दुनिया के पास ऐसी कोई सबमरीन नहीं है जो कि इस कैपेबिलिटी के इवन क्लोज जाती हो। इस अपडेट से पहले जितना हम हंगोर क्लास की सबमरीन्स की कैपेबिलिटी को डिस्कस करते थे, आज इस रिपोर्ट के बाद वो कैपेबिलिटीज नियरली डबल हो चुकी हैं। बिकॉज पहले हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनका जो मेन स्टे एंटीशिप मिसाइल था वो YJ-18 था, जो कि एक सुपरसोनिक कैटेगरी का एंटीशिप मिसाइल है और एक अच्छा कैपेबिलिटी अपग्रेड प्रोवाइड करता है। कम से कम पाकिस्तान नेवी को इस कैपेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज इस डोमेन में, इस पूरे रीजन में ना तो इंडिया कोई ऐसी सबमरीन ऑपरेट करता है जो कि सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को फायर कर सकती हैं। तो ऐसी कैपेबिलिटी अगर पाकिस्तान के पास आ जाती तो डेफिनेटली हमारे पास एक एडवांटेज होता। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ना सिर्फ हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ रही है कि हम अपनी हंगोर क्लास की सबमरीन से सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं, बल्कि अब एक और जो एडेड ऑप्शन आ गया है वो YJ-19 जैसे हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स का है, जो कि मार्क 5 से मार्क 7 तक की स्पीड के ऊपर किसी भी एंटीशिप डोमेन में जो टारगेट है उसको हिट करते हैं। हाइपरसोनिक्स की डोमेन में जो टॉप टियर टेक्नोलॉजी है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसके साथ उसके ऊपर ये बेस्ड मिसाइल्स हैं। और ये जो टाइप 39B या फिर हंगोर क्लास की सबमरीन है, इनकी टॉर्पीडो ट्यूब से ऐसे मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है, जो कि एक और एडेड एडवांटेज है कि आप एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को किसी एनिमी शिप के ऊपर फायर कर देंगे और उस शिप के पास इवन तब भी आपकी लोकेशन नहीं होगी कि उसके ऊपर एक हाइपरसोनिक वेपन लॉन्च किया गया है, तो वो किस लोकेशन से किया गया है। और ऊपर से फिर एक केपेबल AIP सिस्टम्स के साथ आती हैं, तो आप दिनों के हिसाब से अंडर वाटर रह सकते हैं और कोई एनिमी की जो वेसल है आपको सही तरह से ट्रैक और लोकेट नहीं कर पाएगी। इमेजिन करके देखें कि ऐसी 8 सबमरीन्स एट अ टाइम अरेबियन सी के अंदर पेट्रोल कर रही हो, जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया इवन पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को हो। तो ऐसी सबमरीन्स किस लेवल की डेटरेंस को पजेस करेंगी, ये आज से पहले इस पूरे रीजन में किसी ने विटनेस नहीं की। और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड डिसीजन बनाया कि हमने अगर सबमरीन चाइना से कोई लेनी है तो वो टाइप 39B युआन क्लास की सबमरीन लेनी है, बिकॉज उनको पता है कि चाइनीज नेवी की ये एक स्टैंडर्ड सबमरीन है। और कोई भी सुपर पावर नेवी जब अपनी एक स्टैंडर्ड सबमरीन डेजिग्नेट करती है तो वो जो सबमरीन होती हैं वो बाउंड होती हैं न्यू अपग्रेड्स के लिए, न्यू वेपन सिस्टम्स के लिए। तो पाकिस्तान नेवी को बड़े अच्छे तरीके
तरीके से पता था कि टाइप 39B क्योंकि चाइनीज नेवी की एक स्टैंडर्ड डीजल अटैक सबमरीन है, तो वो इस सबमरीन के लिए लंबे अरसे तक ऐसे जो हाई एंड वेपन सिस्टम्स हैं उनको अवेलेबल करते रहेंगे। और ये जो एक वेल क्राफ्टेड डिसीजन था पाकिस्तान नेवी का, वो आज इस टाइम के ऊपर डिलीवर हो रहा है। जहां पर आज से 4 साल पहले लिया हुआ डिसीजन, जहां पर किसी को पता नहीं था कि हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो फ्यूचर क्रिएट करेंगे, आज उसी डिसीजन के साथ हमें ऐसी सबमरीन्स मिल रही हैं जिनके पास हाइपरसोनिक एंटीशिप कैपेबिलिटी होने वाली है। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स में आके कहेंगे कि इंडिया के पास 2 SSBN है, ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर सकती हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, वो अनलिमिटेड टाइम तक समंदर में रह सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सबमरीन्स हैं ये कन्वेंशनल डोमेन में आती नहीं है, इनका जो डोमेन है वो न्यूक्लियर डोमेन है। तो इनका जो यूजेज होगा वो न्यूक्लियर वॉर के केस में होगा। पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर है वो काफी हद तक कन्वेंशनल डोमेन तक रहेगी। दूसरा पॉइंट इनका ये कि इंडियन सबमरीन्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, तो उनकी जो एंड्योरेंस है वो तकरीबन अनलिमिटेड है। तो ठीक है, उनकी एंड्योरेंस तो अनलिमिटेड है, लेकिन ऑफेंसिव वेपन्स में वो सिर्फ यूटिलाइज क्या करती हैं, टॉर्पीडोज। और एक सबमरीन जो कि अपने टॉर्पीडो बेस से लिटरल हाइपरसोनिक वेपन्स को फायर कर सकती है, तो उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी से तुम टॉर्पीडोज वाली सबमरीन को कहां तक ही कंपेयर करोगे। और वैसे भी इनकी जो सबमरीन्स हैं ये इन्होंने रशिया से प्रोक्योर की हैं। रशिया से मतलब सारा जो डिजाइन है वो रशिया का है। तो रशिया की जो सबमरीन्स हैं वो ऑलरेडी दुनिया की लाउडेस्ट सबमरीन्स में से एक है। चाइनीज ने तो फिर भी इनोवेट करके अपनी जो सबमरीन्स हैं उनके अकूस्टिक लेवल को मिनिमाइज कर लिया है, लेकिन रशियंस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट जितना अपने आप को डेल्यूजन में रखने की कोशिश कर लें कि पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं या फिर चाइनीज जो टाइप 39B सबमरीन्स हैं ये कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आप को एक बहुत बड़ी डेल्यूजन में रखेंगे। जो पहले इन सबमरीन्स की कैपेबिलिटीज थी, ये YJ-19 की अनाउंसमेंट के बाद उनमें 4 टाइम्स उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनके अंदर अपग्रेड हुआ है। तो तुम लोग तो पहली जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ उनकी कैपेबिलिटी को काउंटर नहीं कर पा रहे थे, उसमें यहाँ पर तुम लोगों को डिफिकल्टी हो रही थी। अब वो सबमरीन्स हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स के साथ आएंगी, तो जस्ट इट इज फूलिश टू इवन थिंक अबाउट कि अब ये पाकिस्तान नेवी को एज अ लाइट फोर्स के तौर पर इवन कंसिडर कर लें। जिस टाइप का जिस लेवल का मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तान नेवी के अंदर चल रहा है, 8 सबमरीन्स, उसके बाद और फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, उसके बाद इवन डिस्ट्रॉयर्स आने वाले हैं चाइना से कमिंग ईयर्स में। तो ये जो इंडियन नेवी की सपोज्ड सुपीरियोरिटी है इस टाइम के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है। अरेबियन सी के अंदर पूरी गेम जो है वो बड़े ड्रास्टिक तरीके से चेंज होने वाली है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट एंड आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।